वानी भर रहे, हम भी थक गए पानी भर भर के, तो अब 50,000 तो हम लोग और किधर जाके रहते हैं, और चाबी भी आप मेरे को आज ही खाली करके दे दो। तो हमने कहा कि अभी आप हम लोग ऐसे कैसे दे दे, हम लोग क्या, आज तू ऐसा करेगा ना फिर देखो अभी 1 रुपया भी नहीं देगा अभी। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आज लेते हैं एक मुलाकात राज नारंग जी के साथ। इनके साथ में एक घटना घटी है। इन्होंने एक फ्लैट लिया था अंबरनाथ परिसर में। तो इन्होंने दो प्रकार की डिपॉजिट्स होती है। एक होती है डिपॉजिट भर के हर महीने भाड़ा भरना यानी रेंट भरना, और एक होता है की डिपॉजिट यानी एक पगड़ी वाला सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। पगड़ी भी देना है तो उसके बाद में बिल्डर को खाली अपनी मेंटेनेंस भरनी होती है। बिल्डर को जिसका घर है उसको अपनी खाली एक बिल्डिंग की मेंटेनेंस भरनी होती है, बाकी वो रेंट फ्री रहता है, क्योंकि उसके एवज में एक हैवी अमाउंट हम डिपॉजिट वहाँ पे करते हैं। तो इन्होंने भी वही किया और डिपॉजिट किया। इनके सामने क्या घटना घटी, ये पूछते हैं इनसे कि क्या घटना घटी। बोलिए। मेरा नाम राज नारंग है। तो हम लोग कैसे अभी अंबरनाथ में रहने आए 2021 में, जून का महीना था। तो जून के महीने में हम लोग आए। रहने के बाद में मतलब हम लोग ने ये जो घर है जो पाले गांव में या अपना दुर्गापाड़ा रोड पे लैंडस्केप हाइट बिल्डिंग है, उसके सामने सदगुरु कृपा बिल्डिंग है। तो वहाँ पे हमने ये घर लिया पगड़ी पे। तो वो अग्रीमेंट सब हमने बना दिया, फिर रहने लगे। फिर उसके बाद में मतलब समझो 6 महीना हो गया। तो फिर वो पानी वानी तो सब पहले आता था, लेकिन फिर थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। कभी लिफ्ट बंद होता था, कभी पानी नहीं आता था 5-5 दिन। तो ऐसे समझो 1.5 साल में कम से कम 4-5 बार ऐसा हुआ कि पानी नहीं आता था। एक हफ्ता लाइट चला, मतलब अपना लिफ्ट बंद हो जाता था, क्योंकि वो बिल्डिंग वाले क्या मेंटेनेंस नहीं भरते थे। उसका जो लाइट का बिल आता था वो लोग पे नहीं कर पाते थे, क्योंकि लोग कैसा है ना कि मेंटेनेंस भरते नहीं थे। अभी बिल्डर लोगों के भी जो घर है बिल्डिंग में, तो वो लोग मेंटेनेंस नहीं पे करते थे। बिल्डर लोग भी नहीं पे करते थे। समझो किसके 5-6 घर है, तो वो समझो 15 घर है एक बिल्डर के, तो वो सब भी समझो 6,000 भरेगा, कभी 8,000 भरेगा मेंटेनेंस। एक महीने की मेंटेनेंस कितनी थी? 1200 रुपया एक घर का मेंटेनेंस है मिनिमम। तो उन लोग के समझो 20,000 30,000 होता है, तो वो लोग 8-10 हज़ार या 6,000 भरते थे बस। कितनी मंजिला बिल्डिंग है ये 6 माले की बिल्डिंग है, ए विंग, और बी विंग है 7 फ्लोर्स की। ऐसे क्या? तो 6 और 7? हाँ, फर्स्ट बिल्डिंग जो है ना ए विंग, वो 6 फ्लोर्स की है, और बी विंग जो है वो उसका एंट्रेंस अलग है और वो 7 फ्लोर्स की है। अच्छा, जब ये आपने कितना डिपॉजिट पगड़ी भरा बिल्डर को? हम लोग ने 2.25 लाख रुपया दिया था यहाँ पे। कैसे वो दिया 2.25 लाख रुपया? 30,000 रुपीज़ मैंने जीपे दिया था। और जो बाकी का अमाउंट था तो वो मैंने इनको HDFC से NEFT किया था उनके अकाउंट में। तो उसकी लिखा पढ़ी आपने की? हाँ, लिखा पढ़ी भी की है, नोटरी है हमारे पास। अच्छा, तो अभी बिल्डर क्या बोल रहा है? तो अभी कैसा है कि अभी हम लोग को फर्स्ट ईयर। बिल्डर का नाम क्या है? बिल्डर का नाम है दिलीप गुरबानी। तो इनका कैसा था कि 2021 में हमने लिया 1 साल के लिए। मतलब हम लोग तो चाहते थे 2 साल का हम लोग को मिले, तो उन्होंने बोला नहीं, 1-1 साल का हम लोग अग्रीमेंट बनाएंगे। 11 महीने का। तो फर्स्ट 11 मंथ्स का बनाया, फिर 1 साल ख़त्म होने आया। फिर हम लोग ने इनको बोला कि हम लोग और रहना चाहते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को भी नहीं जम रहा है।
तो मतलब फिर मेरा क्या शादी भी होने वाला था तभी वो टाइम पे, तो मैंने बोला कि अभी शादी भी होने वाला है तो हमको मतलब इधर ही रहना है। तो ये अभी नहीं बोल रहे थे ये पैसा भी कम है। मैं बोला उनको कि मैं और आपको 25,000 और दे देता हूँ, मतलब 3 लाख कर देते हैं 2.25 के बदले। तो उन्होंने बोला नहीं वो भी मतलब नहीं जमेगा मेरे को। फिर मैंने बोला ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर आपने अभी मेंटेनेंस भरा था 1,200 रुपया, अभी सेकेंड ईयर से मैं भरता हूँ मेंटेनेंस, मतलब लाइट का बिल मेंटेनेंस मैं भरूँगा, और जो 2.25 लाख रुपया है वो भी आप रखो पैसा। तो उन्होंने एग्री कर दिया। फिर सेकेंड ईयर का भी हमने एग्रीमेंट बना दिया, तो एग्रीमेंट बना के रहने लगे। लेकिन फिर वो ऐसे प्रॉब्लम्स आने ही लगा, जैसे फर्स्ट ईयर में हुआ 3-4 बार साल में लाइट बंद हो गया, कभी लिफ्ट बंद हो गया, पानी नहीं आया, तो वो तो चालू था। लेकिन अभी हम लोग टॉलरेट कर रहे थे, रह रहे आपने जब पानी की शिकायत हुई तो आपने कभी बिल्डर को बोला नहीं कि भाई बिल्डिंग में इतनी शिकायतें हैं पानी की, लिफ्ट की, मेंटेनेंस की, तो थोड़ा आप बिल्डर भी हो इस बिल्डिंग के तो आप उसको थोड़ा मेंटेन करो? हाँ, हमने उनको कहा था, लेकिन वो क्या बोल रहे थे, मतलब कैसे मैंने 2-3 बार बोला तो वो पहले बोलने लगे कि जो बिल्डिंग संभालते हैं उनको आप बोलो तो आपको मिल जाएगा, उनके साथ आप अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। तो हमने बोला ठीक है। फिर वापस और ऐसा तकलीफ हुआ, वापस उनको बोला बिल्डर को, तो फिर वो बोलने लगे कि आपने जो मेरे को 2.25 लाख रुपया दिया है वो घर का दिया है खाली, अभी उधर पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, लिफ्ट बंद है, तो वो मेरे को आप मत बताओ, मेरे को तो मेंटेनेंस में आता है ना? हाँ, वो मेंटेनेंस में आता है। बिल्डर का काम है जब तक बिल्डिंग 100% ऑक्यूपाइड नहीं हो जाती तो बिल्डर का ही काम है कि इसको पूरा संभालना। हाँ, वैसा तो अभी लीगली देखोगे तो वैसा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने मेरे को ये आंसर दिया। फिर मुझे भी लगा ये बिल्डर है तो ऐसे कैसे बात कर रहे हैं कि अभी पानी वानी बिल्डिंग में रहेगा तो ही उनका हक है ना देना पगड़ी पे। या बोला नहीं ठीक है मैं खाली कर रहा हूँ? फिर नहीं, हमने कहा था 2-3 बार, इनफैक्ट हम लोग ने अभी यहाँ पे 2.5 साल हो गया है, तो 3 बार या 2 बार हम लोग ने उनको कहा है कि बाबा हमको खाली करना है। तो ये बोलते हैं कि नहीं अभी हो जाएगा, लाइट का पानी का जो ये अपना कनेक्शन है म्यूनसिपाल्टी का पानी भी आ जाएगा। यानी पहले बोल रहे थे कि मुझे खाली करके दो, और अभी जब आपने बोला मैं खाली कर रहा हूँ तो अभी फिर उसमें मतलब तकलीफ दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा एक्सटेंड करते जा रहे थे, तो हमने भी बोला ठीक है। फिर उनका मतलब उनकी मम्मी जो थी, मम्मी भी एक्सपायर हो गई, फिर भी तभी भी हमको खाली करना था, लेकिन फिर वो भी चुप हो जाते थे। हम लोग भी बोलते थे कि चलो घर अच्छा है। तकलीफ किधर है? अभी तकलीफ कैसा है कि अभी हम लोग को खाली करना है घर, तो हम लोग ने इनको अभी 27 अक्टूबर को ही मैंने इनको फ़ोन पे बोल दिया था कि भाई हम लोग को घर खाली करना है। तो उन्होंने बोला कि मतलब घर खाली करना है तो ठीक है मैं आपको देता हूँ पैसा, पहले एग्री किया। और फिर कितने दिन पहले की बात है ये 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले की बात है, अक्टूबर का 27 अक्टूबर का बात है ये। तो तभी हम लोग ने इनको बोला घर खाली करना है, तो इन्होंने बोला मैं आपको कम से कम, मैंने पगड़ी का हैवी पैसा है तो हम लोग भी मतलब अपने पास तो नहीं रखते, मैंने भी कहीं पे दिया है तो मेरे को वहाँ से लेना पड़ेगा, तो मेरे को 1.5 महीने का टाइम दे। हमने बोला ठीक है। तो अभी 2.25 लाख रुपया था, तो अभी यहाँ पे क्या पानी आ ही नहीं रहा था, तो फिर हम लोग को भी तकलीफ हो रहा था। मेरे पेरेंट्स भी एजिड है, तो अभी उनको मैं लेके जाऊँ रोज़ पानी भर के आए, यानी हम लोग 6 से 8 से 9 कैन भर के आते थे, तो हम लोग को तकलीफ हो रही थी ना रोज सुबह सुबह। हाँ, मतलब तो अभी आपको बिल्डर क्या बोल रहा है, पैसे के बारे में क्या बोल रहा है? तो हमने उनको बोला कि आप हमको दो पैसा, उसने बोला 1.5 महीने का टाइम दो। तो 1.5 महीने का टाइम के हिसाब से मतलब समझो 10 दिसंबर होता है, तो 10 दिसंबर को मैंने उनको बोल दिया 10 दिसंबर तक हम लोग रुकते, फिर आप हमको दे देना। तो उन्होंने 10 दिसंबर तो हो गई। हाँ, 10 दिसंबर हो गई। तो फिर इन्होंने अभी कैसा है कि हम लोग 15 दिन से उनको फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। 15 दिनों से फ़ोन ही नहीं उठा रहा है? 15 दिन से उनको कॉल कर रहे हैं, रिंग बजती है, फ़ोन कट हो जाता है, खुद ही कट हो जाता है। कहीं ना कहीं ब्लॉक भी किया था, लेकिन आज सुबह ही मैंने करके देखा तो उसमें रिंग बजा कंटिन्यूस, तो वो ब्लॉक नहीं था, अनब्लॉक किया होगा, लेकिन फ़ोन तो नहीं उठाया। तो अभी मतलब आपको पैसों के लिए घुमा रहे, आपसे संपर्क में नहीं आ रहे, आपका फ़ोन नहीं उठा रहे, और आपकी मांग ये है कि आपको पैसे मिल जाए आपके पूरे 2.25 लाख रुपए, तो आप इनको फ्लैट खाली करके और कहीं आप शिफ्ट हो जाओगे, आपकी ये मांग है। हाँ, फिर आपने जब आपका फ़ोन नहीं उठा तभी आप बंटी कुर्सीजा जी के पास में आए? हाँ, तभी हम लोग बंटी कुर्सीजा जी के पास आए। बंटी जी, इस विषय में आप क्या कहेंगे? जय झूलेलाल सभी भाइयों को। सबसे पहले देखिए भाई, इनका प्रॉब्लम ऐसे नहीं है, ठीक है ये रहते थे, बगड़ी दी, मेन प्रॉब्लम वहाँ पर है, इन्होंने काफ़ी टाइम से उनसे पैसा मांग रहे, और वो बंदा मेरा भी अभी फ़ोन नहीं उठा रहा है। अच्छा, आपकी कभी बात हुई इनके साथ में? हुई थी बात, तो उन्होंने बोला 1 वीक के लिए मैं बाहर हूँ, बाहर से होके आऊँ और इनका मैं काम कर देता हूँ। वो 1 हफ्ता भी हो गया? 15 दिन हो गए, आज फ़ोन नहीं उठा रहे, कल भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, आज भी फ़ोन नहीं उठा रहे। तो अभी इसके विषय में आपने कहीं शिकायत पुलिस में या कुछ ऐसे की?
अभी आप भी आ गए सामने, प्रोसीजर चालू हो गया हमारा। ये फर्स्ट स्टेप था, आपके जरिए उन तक संदेशा पहुंचाना। वो हमारा कॉल नहीं उठा रहे, आपका कॉल तो पूरा लाइव चलेगा तो देख लेंगे ना वो। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी आपकी मांग ये है कि अगर बिल्डर अगर आपको संपर्क करके, जो आपसे संपर्क में नहीं है, और आपको आपके पैसे दे दे, तो आप फ्लैट खाली करके उनको देने को तैयार है, और जो भी आपका जो मसला है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इनको बोला जा रहा है वो फ्लैट आप खाली करो, चाबी दो, मैं बाद में दूंगा पैसे। तो बात की क्या गारंटी है? नहीं, हमने मना किया इनको, ऐसे चाबी नहीं देनी है आपको। जब भी आपको सामने पैसे मिलेंगे तभी आप चाबी दोगे। पूरा लालसाई व्यापारी एसोसिएशन इनके साथ है, इनको कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, इनको इनका हक दिला के रहेंगे। क्या तो इसके बारे में क्या हुआ था, ये कैसा है ना कि अभी समझो अक्टूबर में ही मैंने इनको कहा था हमारा 2.25 लाख आपके पास है, तो आप हम लोग को 1 लाख रुपया दे दो। तो बोलने लगे कि नहीं 1 लाख तो ज़्यादा अमाउंट है। तो उन्होंने बोला मैं आपको 50,000 दे देता हूँ अभी। मैं बोला ठीक है। तो मैं उनको क्या बोल रहा था कि हमको 50,000 या 1 लाख दे दो, तो हम लोग घर वर देखते दूसरा। तो हम लोग कैसे अभी पानी वानी भर रहे, हम भी थक गए पानी भर भर के, तो आप 50,000 दो, हम लोग और किधर जाके रहते। तो आप बोले 10 दिसंबर तो हम लोग को पैसा दे देना। तो इन्होंने बोला ठीक है, आप घर वर देखो, मैं आपको देता हूँ 50,000। आपने घर देखा? हाँ, ये सुबह की बात थी। ये सब 27 अक्टूबर के दिन सुबह की बात थी। तो मैं वो दिन पे एजेंट को मतलब मैंने कांटेक्ट किया, मेरे को उन्होंने 4-5 घर दिखाए, मुझे पसंद आ गया। फिर मैंने 4 बजे फिर से इनको फ़ोन करके बोला कि आप मतलब 50,000 जीपे करोगे कि आप कैश दोगे। तो इन्होंने बोला ठीक है, मैं भी तेको देता हूँ पैसा। तो मैं बोलने लगे कि मैं 50,000 भी देता हूँ, और बाकी का जो चेक है ना वो भी देखो 10 दिसंबर का चेक वेक सब मैं बना के देता हूँ, और चाबी भी आप मेरे को आज ही खाली करके दे दो। तो हमने कहा कि अभी आप हम लोग ऐसे कैसे दे दें, हम लोग के अकाउंट में अगर पैसा आ जाएगा फुल फिर ही हम लोग खाली करेंगे ना। जब भी आपने उनको पूरी पेमेंट की, इसके बाद में आपको चाबी मिली, तो यानी सीधी बात है कि आपको जब पूरी पेमेंट नहीं मिलेगी तो आपके घर कैसे खाली करोगे? हाँ, मतलब हम लोग के केस में तो हम लोग आ गए थे रहना, क्योंकि हम लोग का और भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था सामने वाली बिल्डिंग में। तो उन्होंने हम लोग को रहने दिया फर्स्ट डे पे। फिर सेकंड डे पे उन्होंने पैसा मांगा हम लोग को, ऐसा हुआ था हमारे केस में। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि अभी हम लोग इन्होंने कहा कि अब सब खाली करके जाओ, और मैं आपको 1.5 महीने बाद पैसा दूंगा। हाँ 1.5 महीने बाद पैसा दूंगा ऐसा। तो मैंने उनको ना बोल दिया। तो फिर उसके बाद में फिर इन्होंने एग्री नहीं किया। फिर उन्होंने बोला राज तू ऐसा करेगा ना, फिर देखो अभी 1 रुपया भी नहीं देगा अभी, अच्छा। सीधा 1.5 महीने बाद बात कर तू। मैं बोला ठीक है चलेगा, हम 1.5 महीना अभी 1.5 महीने बाद में फिर आज 15 दिन दूसरे गुजर के आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहा है बिल्डर, और आपके संपर्क में भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे, कांटेक्ट भी हो ही नहीं पा रहा है। किसको कॉल करें हम लोग, और कोई नंबर तो नहीं है, 2 नंबर है। बिल्डर का फिर भी एक्चुअली और क्या बिजनेस है? और बिजनेस तो कुछ हमें पता नहीं है, बाकी ये बिल्डिंग है सदगुरु कृपा, 2 बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई है। तो और क्या बिजनेस है वो तो नहीं पता, लेकिन जिसने भी घर लिया है वो बिल्डिंग में सब लोग परेशान है बिल्डरों से। 4 बिल्डर है वहाँ पे वो बिल्डिंग में, और बहुत ऐसे लोग हैं गरीब लोग, कोई रिक्शा चलाता है, कोई एकदम मतलब पैसा नहीं है, पूरा जीवन का जमा पूंजी जो है वो 4-5 लाख रुपए उन्होंने दे दिया है वहाँ पे, और उन लोग को बिल्डर लोग पगड़ी पे ले लिया उन्होंने, घर अपना दे दिया है, लेकिन उन लोग को रिटर्न ही नहीं दे रहे पैसा। बहुत लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। जाते जाते एक छोटा सवाल बंटी कुर्सीजा जी के साथ, लालसाई एसोसिएशन के अध्यक्ष है। बंटी जी, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, महानगर पालिका ने कहा है कि भाई सभी जो व्यापारी लोग हैं, जो जितने भी दुकानदार भाई हैं, उन सबको मराठी में अपने दुकान का नाम लिखना है। तो इस विषय में आपने क्या आह्वान किया अपने बाजार के व्यापारियों को, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जेकी भाई, बीजेपी की मीटिंग हुई थी यूएमसी में, तो वहाँ पर निर्णय ये लिया गया कि 26 जनवरी तक टाइम दिया गया है। 26 जनवरी के बाद वो मनसे वाले जिन्होंने आह्वान किया है या जिन्होंने किया है, ये सब सुप्रीम कोर्ट से भी अप्लाई डन हो गया है भाई, ये मराठी में बोर्ड लगाने। तो हम अपने व्यापारी भाइयों को सबको बोलते हैं, जैसे कि प्रदीप रामचंदानी सर ने वहाँ पर बात की और 26 जनवरी का टाइम लिया, उसके बाद आप कुछ भी एक्शन उठाओ, तो बहुत सारा अच्छा टाइम मिला है हमको। सभी व्यापारियों से हम अपील करेंगे 26 जनवरी तक आप अपना अपना बोर्ड चेंज करके मराठी में, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको सबको उस पर आदेश पे अमल करना है, मराठी में बोर्ड आपको लगवाना ही है। अभी आज के ज़माने में उल्लासनगर में जो हालत है बिल्डिंगों की, एक तो अपना मालकान हक नहीं है, अभी स्टैम्प ड्यूटी
जो एक नवा जो एक स्कीम आई है, नई स्कीम आई, उसके अंदर भी क्लियरिफिकेशन अभी तक बरोबर नहीं आ रहा है और वो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है सरकार की तरफ से भी। और साथ ही साथ में हमारे उल्लासनगर के जो सिंधी भाई है, जो हमारे उल्लासनगर जो रहवासी है, वो जब दूसरे शहरों में जाते हैं रहने के लिए तो वहाँ पे भी बिल्डर्स लोग अगर इस प्रकार की अगर उनसे करें कि उनका पैसा लेके और उनको मतलब उनको वापस वो पैसा नहीं करे, उनको बाद में 15-15 दिन फ़ोन नहीं उठाना। या बिल्डर साहब से भी हम पूछना चाहेंगे, बिल्डर जी आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या नाम बताया आपने बिल्डर का? दिलीप गुरबानी। दिलीप गुरबानी जी, इस विषय में आपके साथ में हम संपर्क करेंगे। आप इनसे नंबर लेके आपको इस विषय में क्या कहना है हमारे चैनल पे आके हम आपका ज़रूर आपका जवाब लेंगे। और जितना जल्दी हो सके आप इनसे संपर्क करके, हमारे न्यूज़ चैनल पर इनके संपर्क करके और इनको पैसे दे के इनका और इनको इनसे आप अपनी घर की चाबियाँ ले लें। बस इतनी हमारी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।